Hello students, today we will do standard 10th Maths 1 practice at 3.3. The first term of an AP is 6. What do you mean by first term? It is T1 or A. Okay. And the common difference is 3. So what is given that I will write first? A is given 6 and D is given 3. We have to find sum of 27 term. Sum of 27 term. Okay. Now Sn का formula. Now new formula Sn. Sn का formula क्या है? n upon 2 2a plus n minus 1d. 2a plus n minus 1d. देखो फॉर्मूला क्या है, वापिस देखो Sn n अपॉन 2a प्लस n माइनस d, ये ब्रैकेट क्लोज. ओके, मुझे चाहिए क्या? S27, तो n के जगह पे क्या आएगा? 27. ओके, 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a. व्हाट इज a? a is 6. a is 6. फर्स्ट टर्म इज 6 प्लस n वापिस 27 minus 1. D is what? D is 3. D is 3. Then close the bracket. Okay. क्या हो जाएगा ये? 27 upon 2. 2 6 are 12. 26 minus 1 is 20. 26. 27 minus 1 is 26. Into 3. Into 3. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 27 अपॉन 2 12. 26 3s are, that is nothing but 78. 78. ओके, तो अब इसको प्लस कर दो. प्लस किया तो कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 90, है ना? तो अब 2 1s are 245s are 245s are, ठीक है, उसका आधा हो गया. तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? दिस विल बिकम 27 45s are 1215. मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा ये आंसर. देयरफॉर आई गॉट S27 इक्वल टू 1215. ओके, नाउ द थर्ड सम. What is the third sum here? Find the sum of all even numbers between 1 and 350. Even numbers चाहिए. Even number कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से. तो मैं बोलूँगा solution यहाँ से शुरू होगा. यहाँ पे भी solution लिख दो. Solution. Okay. Let the even number between 100 and the even numbers between 1 and 350 are. What are those numbers? तो 2 से चालू होगा. 2 4 6 है. इवन नंबर्स तो तुम्हारे को मालूम है. आगे 10 ऐसा आते रहेगा. लास्ट नंबर विल बी व्हाट? 350 का बीच में, बिटवीन मतलब उसके बीच में. इसका पहले का इवन नंबर क्या है? 348. ओके, तो ये लास्ट नंबर होगा 348. क्यों? उसके बीच में नंबर्स चाहिए था ना, तो इसके लिए 348. ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स. ओके, तो मेरे को दिया क्या है यहाँ पे? देखो a दिया है 2, या T1 भी बोल सकते हैं उसको. चलो आगे आगे क्या दिया है? दिस विल बी कॉल्ड एज T1 और A. हाँ, ठीक है. आगे डिफरेंस दिया है. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? T2 माइनस T1 कितना होगा? 4 माइनस 2. अगेन इट इज 2. अगेन इट इज 2. और लास्ट टर्म दिया है. Tn इज व्हाट? लास्ट टर्म. ओके, देखो अपने फॉर्मूला किए कि सम ऑफ कोई भी सम ऑफ इवन नंबर्स, सपोज जितना भी है,
एस एन का फॉर्मूला क्या था, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d। लेकिन यहाँ पे a दिया है, d दिया है, बट वी डोंट हैव n हियर, वी डोंट हैव n हियर। इफ वी डोंट हैव n, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n। n कैसा मिलेगा, tn का फॉर्मूले से। tn का फॉर्मूला अपन ने पिछली बार किया था, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। tn की जगह पे वैल्यू डालो, लास्ट टर्म अपना ये है अभी, a is 2 and we don't know and d is 2। okay, 3 4 8 2 2 n जा 2n, 2 minus 1 जा minus 2, ये 2 2 cancel, 3 4 8 is equal to 2n, therefore n क्या हो जाएगा, 3 4 8 डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ के डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, एक बचा, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, क्या मिला मुझे n, therefore n is equal to 174। ओके, अब जब n मिल गया 174, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता Sn। अब Sn का एक और फॉर्मूला है, अच्छा एक और फॉर्मूला है। अभी अपन ने कौन सा फॉर्मूला देखे थे फर्स्ट सम में, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरा एक फॉर्मूला है n अपॉन 2 t1 प्लस tn, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। इफ आई नो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। S 174 upon 2, t1 is what, 2, tn is what, 3 4 8। ओके, 174 वैसे लिखा अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, 350। 2 1 जा, इसका हाफ कितना होता है, 175। ओके, half is what, 175। if I multiply both these, what will come, either way you can do, I can cut this also, I have cut this। okay, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, I will get 30450। okay, तो sum of all even numbers between 1 and, देखो एक फाइनल स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 is 30450। okay, final answer। Now we will move on to the next question. What is the next question? Fourth one. Okay, let's see the next question. It is in an AP, 19th term is 52 and 30th term is 128. Find the sum of 56th term। तो देखो पहले तो मेरे को क्या दिया है, 19th term, सोल्यूशन यहाँ पे लिखो। ओके, 19th term कितना है बोलो, T19 कितना है, 52, और 30th टर्म कितना है, 128। मुझे चाहिए क्या, सम ऑफ 56 टर्म, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट अस फाइंड। सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो T19 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 19 माइनस 1 d, ठीक है। ओके, T19 कितना दिया था, 52, a प्लस 19 में से 1 गया 18d, इसको अच्छे से लिख दो, a प्लस 18d इक्वल टू 52। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब T38, a प्लस, देखो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 38 माइनस 1 d, T38 कितना दिया है, 128, a प्लस 37d,
अच्छे से लिखो, a प्लस 37d इक्वल टू 128, ये सेकेंड। मेरे पास फर्स्ट है, मेरे पास सेकेंड है। नाउ आई कैन इजीली add both of this. If I add, what I will get? What I will get? 18 plus 37 कितना होता है जरा बोलो? Somewhat it will be 55. Okay? हाँ, मेरे को 56 चाहिए, as 56. Okay? तो चलो add करते हैं दोनों को. Let's see what will happen. If I add this second and first नीचे लिख दो इसके. Okay, first इसके नीचे लिख देते हैं डायरेक्टली. एक और स्टेप क्यों बढ़ाना? इसी के अंदर ऐड कर देते हैं. What I will get? 2a. ओके, ये हो जाएगा 55d इज इक्वल टू 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 8, 180. What I got? I got 180. ओके, इसको बोलो थर्ड इक्वेशन. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, I will go for NS का फॉर्मूला. NS का फॉर्मूला क्या है? N अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d. ये NS का फॉर्मूला है. ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया नहीं है, तो NS का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला जो हमने फर्स्ट सम में किए थे. S 56 अपॉन 2a प्लस 56 माइनस 1d. ठीक है, तो यहां पे व्हाट आई विल डू, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 28 आ गया यहाँ पे. ठीक है, इसको कैंसिल किया तो नाउ एस 56 लिखेंगे 28 और यहाँ पे आएगा 2a प्लस 55d. देखो 56 में से 1 माइनस किया, दैट विल कम टू 55d, ये ब्रैकेट में. अब मेरे को ये बताओ कि 55d क्या था यहाँ पे, 180 था. 2a प्लस 55d देखो क्या है, 1a है ना. फ्रॉम थर्ड इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 180 फ्रॉम थर्ड. ओके, उसका वैल्यू डाल दिया, इसका वैल्यू. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, 5040. ओके, तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56th term is 5040. Okay, now we will move to the next sum, fifth sum. कुछ एक्टिविटी बेस्ड टाइप ऑफ सम है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140. तो देखो पहले तो 1 and 140 का मेरे को दिया हुआ है, दिस इज गिवन. जो दिया हुआ है वो मैं ऐसे लिखता हूं, द नंबर्स बिटवीन 1 and 140 डिविजिबल बाय 4. ठीक है, ये जो है दिस इज गिवन. ओके, दिस ब्लॉक इज गिवन. ओके, दूसरा एक ब्लॉक है. नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई दैट नंबर्स. कौन से नंबर्स है. ठीक है, लेट्स सी कौन से नंबर्स है भाई. नाउ आई विल स्पेसिफाई द नंबर्स. 4 का टेबल 4 से डिविजिबल है ना. 4 1 से 1 and 140 बोला तो 4 से चालू होगा. 8 12 ब्ला ब्ला ब्ला. लास्ट नंबर विल बी व्हाट, 140. बिटवीन बोला है तो 140 नहीं आएगा, तो उसके पहले का नंबर क्या होता है जो डिविजिबल है, 136. बिटवीन बोला है एक और 140 के बीच के नंबर्स. ओके,
तो बीच के नंबर्स में 136 आएगा, उसके बाद 140 आता है, 140 नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है। यू आर गेटिंग मी नाउ। ये भी दिया हुआ था, ये भी गिवन था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारे को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नाउ in this activity it is asking a question that how many are these numbers, means क्या पूछा है? it is asking n, ये पूछा है n, n कितना है? how many are these numbers? How many are these numbers which are divisible by 4 and which are between 1 and 140? Okay, now let us find it out. Okay, चलो come on. यहां पे मेरे को दिया क्या है? दिया है a, देखो यहां पे अभी यहां ब्लॉक a क्या आएगा, ठीक है। फिर d, अगेन ब्लॉक d क्या है, फिर tn, अगेन ये एक्टिविटी है। बोलो a मीन्स व्हाट? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? 4। d मीन्स व्हाट? डिफरेंस, 8 में से 4 माइनस करो, 8 माइनस 4 इज 4, डिफरेंस इज 4। tn, लास्ट टर्म इज 136 because the numbers we have to find from between 100 and 40, तो लास्ट टर्म 136, तो ये मालूम करना था। ओके चलो, ये मालूम करना था। इसके बाद जो स्टेप है उसमें दैट द फॉर्मूला इज गिवन टू यू, द फॉर्मूला इज गिवन टू यू। फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला वाज नथिंग बट टी एन का फॉर्मूला जो अपन यूज करे थे पहले, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा चलो, अभी नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट करने में भी थोड़े एक्टिविटी है, जहां जहां वो ऐसे स्क्वायर शेप दिखेंगे तो वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ओके, अगेन दिस, हाँ दिस इज गिवन 136, टी एन की जगह पे दिया है ये। अगेन ए इज नॉट गिवन, ए क्या है भाई? ए इज 4, a is 4, first term is 4. What is n? We don't know n. What is d? d is 4, d is 4. Okay, now I will solve it. अब सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली वो आंसर पे जंप करता है, n का वैल्यू निकलता है इसमें, ठीक है। आई विल सॉल्व इट हियर। 136 इक्वल टू 4 प्लस 4n जा 4n, 4 माइनस 1 जा माइनस 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। 136 यहाँ पे ये 4 यहाँ क्या कर रहा है? इक्वल टू 4n, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा? डिवाइड, तो मेरे को n मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक बचा 16 हो गया, 4 4 जा 16, तो मेरे को n का वैल्यू मिला 34। I got the value of n 34। Now what I have to find? I have to find the sum of natural numbers. The sum is not yet completed. I got the value of n, but I have to find not n but also Sn. What I have to find? Sn. Sn means what? S34, क्योंकि 34 टर्म है यहाँ पे। S34 क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? Sn का फॉर्मूला n/2, पहले Sn लिख देता हूँ फिर S34 लिखूंगा। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ Sn का वैल्यू मिल गया मेरे को 34, 34/2 2a a कितना था? 4, n कितना है? 34 माइनस 1
डी कितना है, डी भी मेरे पास 4 है, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बोलो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 14 हो गया, 2 7 जा 14, क्या मिलेगा, S34 17, 2 4 जा 8, 33 इंटू 4, 33 इंटू 4, S34 17, 8 प्लस 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 13, S34 140, क्या आ गया ये 140, कितना आ गया 140। चलो S34 कितना मिलेगा, 17 14 जा, 17 14 जा कितना होता है 2 3 8, 2 3 8, और एक जीरो जो बचा वो लगा दो, ये वाला जीरो लगा दो, 17 14 जा 2 3 8 एक जीरो, तो S34 मिल गया मेरे को 2380। ओके, नाउ द next one is the sum of first 55 terms of an AP is 3300, find its 28th term। देखो मेरे को दिया क्या है, given is what, solution पहले लिख दो, S55 is given, it is 3300, okay, what I have to find is T28। चलो SN का फॉर्मूला लगा दो, SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। S55 है ना, S55 है, कितना है n कितना है 55, 55/2 2a, a मालूम नहीं, n 55 है, 55 माइनस 1 d, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये मेरे को मिल गया है कितना 3300, 55/2 2a प्लस 54d। चलो अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई कर यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, ओके, 2a प्लस 54d। देखो अभी 11 5 जा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 2 0 बचे लगा दो। अब वापिस 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 0 बचा, 62 जा 120, 120 इक्वल टू 2a प्लस 54d, ठीक है। अब देखो 54d है मेरे को, या 28 है तो मेरे को 27 चाहिए, 27d आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, कॉमन निकालूंगा इसमें से 2, क्या दोनों में से कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकाला 2 यहां से तो a बचा, यहां से भी कॉमन 2 निकालेंगे तो 2 कितने जा 54 होता है, 227 जा 227 जा 54, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, ठीक है। अब देखो 2a जा 2a, 227 जा 54d, समझा, कॉमन निकाल दिया। अब ये 2 यहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो मेरे को a प्लस 27d कितना मिला, 2 1 जा 2, 60 जा आधा उसका, therefore a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, दिस इज फर्स्ट। अब मेरे को T28 चाहिए, ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला लगा दो पहले, Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो T28 a प्लस 28 माइनस 1d, ये हो जाएगा a प्लस 27d। अब मेरे को बताओ कि T28 कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, फ्रॉम, ये सेकंड बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, therefore 20th term of AP is 60। चलो फिनिश। नाउ द 7th one,
सेवेंथ वन देखो क्या है, इन एन एपी सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। देखो एज्यूम करने के लिए दिया है कि पहला टर्म क्या है, a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, ठीक है, ये दिया है। ओके चलो लेट्स डू स्टार्ट। पहले क्या बोला है, लेट, वी विल स्टार्ट विथ लेट, ये दिया हुआ है एज्यूम, लेट 3 consecutive terms of AP be a minus d, a and a plus d and a plus d। चलो ठीक है, एंड a plus d। चलो अब मेरे को क्या बोला है कि सम, इसका प्लस करेगा सबको, तो व्हाट आई विल गेट 27। तो ये डी डी कट, 3a क्या हो गया 27, a का वैल्यू मिला 27/3, 3 1 जा 3 9 जा, therefore a is what 9, a is what 9, a मिल गया। नाउ द प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस, इफ आई मल्टीप्लाई दिस, तो क्या मिलेगा मुझे, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 504, व्हाट आई विल गेट 504। ओके, तो यहाँ a की जगह पे a का वैल्यू डाल दो, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी 504। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, यहाँ बचेगा 9 माइनस डी 9 प्लस डी, और ये 9 यहाँ आके डिवाइड करेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, कितना बचा 5, 9 6 जा 54, चलो 56 आ गया। अब इसको जो है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 56। 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 56, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो, तो 81 माइनस 56 इधर आया माइनस हो गया, ये इधर गया प्लस हो गया। 81 में से 56 माइनस कर दो, कितना आता है बोलो, व्हाट आई विल गेट, 81 माइनस 56 इज 25 डी स्क्वायर। तो डी क्या मिला, डी मिला मुझे आइदर प्लस और -5, +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। नाउ अगर डी भी मिल गया मुझे, ए भी मिल गया, अब इजीली मैं फाइंड कर सकता हूं, है ना। इफ डी इज 5, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होगा, फर्स्ट ए तो सेम रहेगा, ए 9 ही रहेगा, दूसरा क्या है a माइनस डी, पहले a माइनस डी निकालना चाहिए, a माइनस डी कितना हो जाएगा, a है 9, 9 प्लस 5 इज 14, है ना, a हो गया 9, फिर a प्लस डी क्या हो जाएगा, सॉरी a माइनस डी है, तो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये 4 9 और ये 9 प्लस 5 14, और इफ d इज -5, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा 9 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14, फिर दूसरा आ जाएगा a तो 9 ही रहेगा, a प्लस डी हो जाएगा 9 माइनस 5 4, therefore
the three consecutive terms are 4, 4, 9, 14 और 14, 9, 4. ठीक है, ये दोनों आंसर सही है. ओके, आइदर ऑफ देम. नाउ द लास्ट वन, लास्ट सम ऑफ द डे. जरा थोड़ा टिपिकल सम है, जरा देखना. आई एम रीडिंग द सम फॉर यू. इफ द 9th term of AP is 0, then show that the 29th term of is twice the 19th term. 29th term is twice the 19th term. चलो solution. देखो, Tn का फॉर्मूला पहले लगाओ. Tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d. फर्स्ट टर्म a है, ठीक है. अब T9 is what? 0. T9 is 0, given. It is given. अब T19 निकालो. T19 कितना होता है? What is T19? a प्लस 19 माइनस 1d है ना. T19 क्या होगा? a प्लस 18d. ओके, T19 हुआ a प्लस 18d. और T9 क्या होगा? T9 होगा a प्लस 9 माइनस 1d. दैट इज a प्लस 8d. a प्लस 8d. a प्लस 8d. ठीक है, a प्लस 8d. तो देयरफॉर a प्लस 8d इज 0. a प्लस 8d इज 0. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? माइनस 8d. a क्या हो जाएगा? माइनस 8d. ठीक है, तो a आ गया माइनस 8d. कैसे आया? देखो, T9 क्या है? a प्लस 9 माइनस 1d. तो a प्लस 8d आ गया. a प्लस 8d इज 0, क्योंकि T9 0 है. तो ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा. अब देखो, a का वैल्यू मिल गया, तो आई कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू हियर. माइनस 8d प्लस 18d. इसको क्या बोलेंगे? इसको आई शुड गिव दैट नंबर. दिस इज फर्स्ट. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, दिस इज फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट. अब ये हो जाएगा 10d. क्या हो जाएगा? 18d में से 8d गया तो 10d. नाउ दिस इज सेकेंड. क्या ये? सेकेंड. ओके, अभी T29 निकालो. व्हाट इज T29? a प्लस 29 माइनस 1d. ये हो जाएगा a प्लस 28d. a प्लस, अब वापस इसको सब्स्टिट्यूट करो. a का वैल्यू क्या था? माइनस 8 प्लस 28d ना, माइनस 8d था ना. बोलो फ्रॉम फर्स्ट. फ्रॉम, तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोलो माइनस कर दो उसको. 20d आया. क्या आया? T29 क्या आया? 20d आया. तो इसको बोलो थर्ड. ठीक है, ये थर्ड है. अब मेरे को चाहिए था कि ये ट्वाइस है, तो ट्वाइस दिख रहा है. ये 10d है, 20d है, डबल है. तो लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा. तो हाउ टू प्रूफ? बोलो T29 इज इक्वल टू, इसको 2 10d है, 2 है ना, 2 10 20 होता है. 2 10d 20d. ठीक है,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 अब 10D क्या था? T19, T19, ठीक है। तो T29 क्या आ गया? इज ट्वाइस, प्रूफ हो गया। फ्रॉम व्हाट? इसको बोलो फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। दिस इज प्रूव्ड। देयरफॉर 29th term is twice the 19th term. The 19th term. I think it's enough for the day. Have